नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1 ख़त्म कर लिया हम लोग। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैंक के प्रश्नावली 1 का सवाल जो NCERT में नहीं दिया है। ठीक, उसी पर आधारित है। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। क्लास नंबर हम लोग का 19 होगा या 20 होगा। ठीक, क्लास नंबर 19। ठीक, कह रहे हैं बच्चों कि 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार का मतलब हो गया दशमलव के बाद कितना अंक के बाद जाकर रुक जाएगा। पूरा कटा देना है इसको। क्या दिया है? 3.3/8। ठीक, तो हम लोग पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? इसमें गुना कराते हैं। 18 का 24, इसमें से में क्या कराते हैं? गुना। तो 18 का 24 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। 24 और 3 27। तो 27 बटा में नीचे जो 8 है इसी 8 को लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग 8 को तोड़ते हैं। ठीक, तो 8 को तोड़ेंगे तो ऐसे देखिए, 8 को तोड़ते हैं ऐसे। 2 से जाएगा 2 चौका 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 एकम 2। 2 कितना आया? 3 को 2 आया, मतलब 2 के पावर कितना होगा? 3। तो हमने बच्चों को क्या बतलाया था कि नीचे अगर 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए तो आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। तो नीचे 2 कितना है? 3 गो है। तो 10 बनने के लिए 2 एगो 5 की जरूरत पड़ता है। तो 2 गो 3 है, तो 5 भी कितना चाहिए बच्चों? 3 को 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 3 ऊपर से गुना करते हैं, 5 के पावर 3 नीचे से भी। मतलब हम लोग नीचे भी 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 27 गुना 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 25 पैसे 125 हो गया। 125 बटा में देखिए 2 के पावर 3 5 के पावर 3, तो पावर दोनों का सेम है, 3 3 है, गुना के रूप में है ये। तो नीचे वाला गुना हो जाएगा। 2 गुना 5 मतलब 2 5 10 का पावर 3। 2 गुना 5, जब भाई पावर सेम है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 हो तो नीचे में गुना हो जाएगा। 2 5 10, 10 का पावर 3। अब हम लोग इसको गुना करेंगे 27 को 125 से। ठीक, तो 125 से हम लोग 27 में गुना करेंगे। 5 7 35 के 5, हाथ में 3 और 12 7 84 और 3 87, 250। ठीक, 5 7 8 5 13 2 1 3 33 75 आएगा। बटा में 10 के पावर कितना है? 3 है। तो 10 के पावर 3 है तो 1 पर कितना सुना होगा? 3। पावर में 3 है तो 1 पर उतना सुना होगा। तो 1 पर कितना सुना है? 1 2 3। तो क्या बतलाया था कि पीछे से 3 अंक बाद दशमलव बैठता है। 1 2 3 मतलब दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3.375। ठीक, आप लोग दूसरा विधि से बना सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर 27 बटा में 8 आया है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 27 में 8 से भाग दे देंगे। इसे दशमलव पका भाग। 18 के 24, 7 में से 4 गया 3, दशमलव देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? 0। फिर 18 का 24, 10 में से 4 गया 6, ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा 0। फिर 8 7 56, तो यहाँ पर 60, 8 7 56, तो फिर यहाँ पर 4 0 8 5 40 आ जाएगा। आप भाग दीजिएगा दशमलव का, तो अभी आएगा कितना? 3 3। ठीक, देखिए कितना आएगा? 3 3 7 5। 1 पर कितना सुना है? 3 गो है, 1 2 3। तो 3 अंक पीछे से दशमलव देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पर दशमलव। ठीक, उसी प्रकार इसका कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 127 बटा में 200 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यही तो क्या दिया है? 127 बटा में 200। हम लोग देख रहे हैं कि 200 दिया है, तो 200 100 में आ जाएगा अपने आसानी के लिए। मतलब 100 में कैसे आएगा? तो 127 बटा में 2 गुना 100 लिख सकते हैं। 200 को 127 2 गुना 100। अब 2 से इसमें भाग दे देते हैं। नीचे 1 पर शून्य हो गया, जिसे इस पर 1 शून्य हो जाएगा वैसे दशमलव बदल जाएगा आसानी से। तो 127 में 2 से भाग देते हैं। 2 6 का 12 कट गया, 7 2 3 6, 7 में 6 गया 1, दशमलव देंगे तो 0 2 5 10।
मतलब कितना आएगा 63.5। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 63.5 बटा में 100। 2 से इसको भाग दे दिए हम लोग, 2 से इसमें क्या कर दिए भाग दे दिए। अब एक पर कितना सुना है 2, तो 2 अंक इधर भागेगा 1, 2। 1 पर नीचे 2 सुना है भाग दे रहे हैं तो 2 अंक इधर भागेगा 1, 2 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, शुरू में आ जाएगा 0.635। और ठीक लगने के लिए इससे पहले क्या लिख देते हैं 0। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर ही क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान बाद जाके शांत हो जाएगा। दशमलव के कितने स्थान बाद शांत हो जाएगा, इसका मतलब हुआ देखिए कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थान बाद शांत हो जाएगा। परिमेय संख्या इतना का दशमलव विस्तार दशमलव कितने स्थानों के बाद, मतलब दशमलव देखिए इसमें कितने स्थान बाद शांत हो गया 1, 2, 3 शांत हो गया, मतलब रुक गया 3 स्थान बाद। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक के बाद समाप्त हो गया शांत हो गया 1, 2, 3। तो ऐसे भी इसको कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग हल करते हैं, लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 73 बटा में 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3। देखिए यहाँ पर 2 कितना है 4 गो है और 5 कितना है 3 गो है, तो दोनों बराबर कैसे होगा, जैसे बराबर होगा तब ना 2 5 10 2 5 10 2 5 10। देखिए 2 5 10 2 5 10 2 5 10 तीनों को बनेगा, 4 को बनना चाहिए 2 4 गो है तो क्या करेंगे हम लोग एगो 5 से गुना करा देंगे, वो 5 से गुना करा देंगे तो ये भी 5 4 हो जाएगा। तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे और नीचे भी 5 से गुना करेंगे। ठीक, तो ऊपर गुना करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1 7 5 35 1 36 365 हो जाएगा। और नीचे भी एगो 5 से गुना कराएंगे इसे, तो यहाँ पर 5 को हो जाएगा 4 गो और 2 को हो जाएगा 4 गो, तो 5 4 गो 2 4 गो, मतलब कैसे होगा 2 ऐसे 4 गो होगा, 5 ऐसे कौ गो होगा 4 गो होगा। तो देखिए कौ गो जोड़ा बना है 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10, तो 10 10 कितना हो रहा है 4 गो हो रहा है, तो मतलब 10 के पावर 4। जब इसको तोड़ेंगे 10 के पावर 4 को तो 1 पर 4 सुना बैठेगा। अब देखिए 1 पर कितना सुना है 4 गो है, 10 के पावर 4 में तो 4 अंक इधर से होना चाहिए, 1 2 3 अंक है तो 3 अंक है, जबकि हमको 1 पर कितना सुना है 4 अंक सुना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ठीक पहले एक 0 लिख देंगे। अब देखिए तो 4 अंक हो गया ना 1 2 3 4, शुरू में 0 लिख सकते हैं, कहाँ 4 लिखे हैं चूंकि 1 2 3 4 गो 1 पर सुना है और ऊपर कौ गो अंक है 3 गो है, तो इससे पहले क्या लगा देंगे दशमलव, और दशमलव को पहले ठीक लगने के लिए हम क्या लिख देंगे 0। ठीक, अब आप लोग शॉर्ट में कैसे देखिएगा, तो शॉर्ट में देखिएगा कि कितने स्थान बाद जाकर रुक जाएगा शॉर्ट में, मतलब छोटा में ट्रिक पर। तो इसमें देखना है कि 2 ज़्यादा है कि 5, 2 ज़्यादा है या 5, तो इसमें कौन सा ज़्यादा है देखिए, तो कटा कर देखेंगे पूरा हल कर, पहले उसको हल का 2 ज़्यादा है 5 यही देखना है। देखिए इसमें 73 से तब कटेगा नहीं ये दोनों, तो 2 कौ गो है 4 गो है, तो 4 अंक बाद जाके रुकेगा 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा 4 अंक 4 स्थान बाद शांत होगा, 4 स्थान बाद शांत होगा। दशमलव के कितने दशमलव के 4 स्थान बाद शांत होगा। अब देखना है 2 ज़्यादा है या 5, 2 ज़्यादा है तो 2 कौ गो है 4 गो, तो 4 स्थान बाद शांत होगा। जैसे कोई कह दिया कि 15 बटा में 60, तो 15 को हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे 15 बटा में 60 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग कटाएंगे 3 5 15 कट गया 5, फिर 5 कम 5 यो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 2 को बचा 2 गो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 स्थान बाद शांत होगा। 2 को आया 2 को 5 आया चाहे ना उससे मतलब नहीं है, तो कितना स्थान बाद शांत होगा 2 स्थान बाद शांत होगा।
दशमलव के कितना, जब हम भाग देंगे इसमें से, तो दशमलव के 2 अंक बाद, जैसे दशमलव के बाद कितना अंक आया है, 1 2 3 4 आया, ऐसे इसमें 2 आएगा। जिसे हम लोग लिखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए 5, ठीक, जिसे हम लोग लिखते हैं 4 10 चौका 40, 8 5 40 12 बटा में 40 है, ठीक। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, 12 की जगह 12, 40 को हम लोग जैसे तोड़ेंगे 2 के पावर 3 गुना 5। अब देखिए पहले इसको कटा कर देखेंगे, 12 है और नीचे कितना है 2 के पावर 3, तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 3, और 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 5, 1 2 कट गया है, 3 बटा में 2 गुना 5 आया, तो दोनों बराबर है, तो एक स्थान बाद होगा। जैसे कि 2 एगो है, 5 भी एगो है, तो कितना स्थान बाद होगा, एक स्थान बाद शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक। चलिए बच्चों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये पूछा है 2020 के ए मतलब एनुअल, मतलब वार्षिक परीक्षा, मतलब मेन परीक्षा में, जिसमें आदमी फेल पास होता है। क्या कहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मसौ 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसौ गुना लसौ, ठीक। हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल पर क्या होता है, मसौ गुना लसौ। तो देखिए 2 संख्याओं का मसौ 18 दिया है, मसौ इसका कितना दिया है 18, तो मसौ की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग 18। लसौ ज्ञात करने का है, मतलब लसौ निकालना है, तो लसौ की जगह पर लसौ है। और उनका गुणनफल कितना दिया है 12,960, दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे 12,960, ठीक। अब 18 गुना में इधर रहेगा तो भागा में, तो 12,960 बटा में 18 इक्वल टू इधर क्या बचेगा लसौ, ठीक। अब 18 से हम लोग क्या करते हैं, कटा देते हैं इसको। देखिए 2 से कटाइए, 2 9 18, 2 से कटाइए, 2 6 12, 2 चौका 2 8 16 0, और 9 से कट जाएगा, 9 से कटाइए, 9 7 63, 3 9 7 63, 1 और 8 9 2 18 0, 720 पर में लौसा बराबर कितना आ गया 720। तो लिख देंगे हम लोग लौसा बराबर 720। हम लोग लौसों को शुरू में 720 को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, कि 2 संख्याओं का मसौ 23 तथा उनका लसौ 1449 है, उनका एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, चाहे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मसौ गुना लसौ, ठीक। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसको ऐसे लिखे, चाहे 2 को संख्या कौन कौन होगा, एगो पहला होगा एगो दूसरा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसौ गुना लसौ, ठीक। देखिए बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या है, एक पहली है एक दूसरी है, तो इसको ऐसे लिखे तभी सही है, इसको ऐसे लिखे तभी सही है। जहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है ई लिख कर काम चलेंगे, और जहाँ पर एक संख्या दिया रहा है दूसरी संख्या पूछे वहाँ पर ई लिख देंगे। जो पहली संख्या, 2 संख्या कौन कौन है, पहला है एक दूसरा है, तो 2 संख्या का गुणनफल मतलब पहला संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए बच्चों
यदि एक संख्या 161 है, माने पहली संख्या 161 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या लिखेंगे। इसको नहीं पता है हम लोग को, तो अब पहली संख्या का मान मालूम है 161 दिया है, इसका मौसा कितना दिया है 23, तो मौसा की जगह पर 23 लिखेंगे, गुना लसा कितना दिया है 1449, तो लसा की जगह पर 1449 लिख देंगे। 161 गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो इधर क्या बचेगा दूसरी संख्या, तो इधर लिखेंगे हम लोग दूसरी संख्या बराबर 23 गुना 1449 बटा में 161। 23 से 7 बार में 161 कट जाएगा, को बार में 7 बार में, 23 7 61 से, आ 7 से ई कट जाएगा, 7 दूनी 14 0 7 49 207 बार में, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 207 आंसर। ये दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक। आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा लिखिए, या इसी को आप ऐसे लिखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा। तो जब पहली संख्या दूसरी संख्या पूछे तो ई वाला लिखेंगे, नीचे वाला पहली संख्या, जब मौसा लसा कहे निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे तो ई वाला लिख देंगे। दोनों फार्मूला एक ही है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी प्रकार ये बच्चों हम लोग देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा, मौसा 13 लसा 182, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आई कब पूछा है 2019 के मेन परीक्षा में, तो हल लिखेंगे हम लोग के, चूंकि हम जानते हैं कि, तो क्या हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 100 संख्या होता है, इसे लिख देंगे, इसका मतलब हो गया संख्या 100 बराबर मौसा महत्तम गुना लसा मतलब लघुत्तम। सेम फार्मूला यही वाला जो हम लोग लिखे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या पर मौसा गुना लसा ही लिखिए, चाहे दो संख्याओं का गुणनफल लिखिए मौसा गुना लसा, बतिया एक ही है, ठीक। तो हम लोग को क्या दिया है, इसमें से पहली संख्या, एक संख्या दिया है 26 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक। हम लोग का दिया है एक संख्या 26 दिया है, तो पहली संख्या की जगह पर 26 लिख देते हैं, दूसरी संख्या पूछ रहा है, कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात करे, तो दूसरी संख्या जगह पर दूसरी संख्या होगा, ठीक। मौसा कितना दिया है 13, बच्चों देखिए दिया है पहली संख्या, एक संख्या 26 मतलब पहली संख्या 26, दूसरी पूछ रहे थे, दूसरी की जगह दूसरी, मौसा 13 दिया है तो मौसा 13 लिख दिए हम लोग, और लसा देखिए 182 दिया है, लसा कितना दिया है लसा 182, तो लसा की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 182। 26 गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, दूसरी संख्या बराबर 13 गुना 182 बटा में 26, ठीक। अब देखिए 13 से 26 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 182 91 बार में, 2 9 18 और 2 1 2, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 91 आंसर, ठीक। इसी प्रकार दिया है यहाँ पर कि दो संख्याओं का मौसा 145, उनका लसा 2175, एक संख्या 725, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कब पूछा है 2019 के ए में पूछा है, ठीक। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग कि पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा, ठीक। तो इनका मौसा कितना दिया है 145, यदि एक संख्या 725 है, कब पूछा है 2019 के ए में पूछा है, मतलब मेन परीक्षा में। ए मतलब एनुअल, ए मतलब ANNUAL, एनुअल मतलब वार्षिक परीक्षा मतलब मेन परीक्षा जिसमें आदमी फेल पास होता है, ठीक। तो
तो एक संख्या 725 दिया है तो पहली संख्या हम लोग 725 लिखते हैं। दूसरी संख्या पूछा है गुना, दूसरी संख्या जगह पर दूसरी संख्या होगा क्योंकि इसको निकालना है। अब मौसा दिया 145 तो मौसा की जगह पर 145 गुना लौसा कितना दिया है 2175 तो लौसा की जगह पर हम लोग 2175 लिखेंगे। मौसा दिया है 145 तो मौसा की जगह पर 145, लौसा दिया 175 लौसा की जगह पर 2175। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर इसके साथ क्या के रूप में है गुना के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में। तो 145 गुना 2175 बटा में 725। ठीक, 5 से कटाइए, 5 से कट जाएगा 29 बार में। अब 5 से इसको कटाइए, 14 5 70 5 25 145 बार में। ठीक, फिर 29 से कट जाएगा 145 5 बार में। अब 5 से ही कट जाएगा 5 का 20, 1 7 17 5 15 5 25 435 में। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 435। दूसरी संख्या कितना हो गया 435। ठीक, अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 20 और 5 है। देखिए यहाँ पर बच्चों, दो संख्याओं का लसा, पहले लसा कहा है तो पहले 20 है कि 5 है, तो पहले 20 है तो मतलब लसा हो गया 20, मसा 5 है। दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 20 और 5 है तो पहले लसा कहा है तो पहले 20 है तो लसा 20, बाद में मसा कहा है तो बाद में 5 है तो मसा 5, तथा दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या ज्ञात करना है। चूंकि लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा। ठीक, देखिए बच्चों इसमें पहली संख्या दिया है, पहली संख्या ज्ञात करना है और दूसरी संख्या कितना दिया है 5, तो पहली संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या की जगह पर हम लोग पहली संख्या लिखेंगे और दूसरी संख्या दिया है 5 तो लिख देंगे दूसरी संख्या की जगह पर 5। मौसा कितना दिया, देखिए शुरू में कह रहे हैं दो संख्याओं का लसा और मौसा, तो शुरू में लसा और मौसा तो 20 और 5, तो पहले लसा आया है तो पहले लसा कितना है 20, अब मौसा बाद में है तो मौसा कितना है 5, लसा के बाद मौसा आया है तो 20 के बाद कितना है 5, तो लसा हो जाएगा 20 और मौसा हो जाएगा 5, तो मौसा हो गया 5 और लौसा कितना हो गया 20। अब 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो इधर क्या बचेगा पहली संख्या बराबर 5 गुना 20 बटा में, गुना में 5 है तो इधर आएगा तो भागा में 5, 5 से 5 खत्म, तो पहली संख्या बराबर क्या हो गया, पहली संख्या बराबर 20। ठीक, अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये सवाल पूछा है 2015 के में, 2015 के फाइनल में पूछा है। ठीक, क्या कह रहा है कि दो पात्र मतलब बर्तन में 504 लीटर, एक बर्तन में 504 लीटर है और दूध, और दूसरे का में 735 लीटर दूध है। दो पात्र में पहला में 504 दूसरा में 735 है। पात्र मतलब बर्तन की महत्तम धारिता, महत्तम मतलब अधिक से अधिक, धारिता मतलब ओकरा में कितना वजन आटेगा, धारिता मतलब समझिए वजन, धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से भर देगा। कहने का इसका मतलब ये है कि बड़ से बड़ कितना लीटर का हम बर्तन रखें, उस बड़ा से बड़ा जो दोनों को पूरा क्या करे, पूरा भर सके, पूरा क्या करे माप सके। जैसे समझिए कि एक लीटर है, एक बर्तन है उसमें भरा है 40 लीटर, ठीक, और दूसरा बर्तन है उसमें भरा है 60 लीटर। ठीक, बर्तन है, ये पात्र है, पहला बर्तन में 40 लीटर, दूसरा बर्तन में 60 लीटर। अब हमको ऐसा एक इसको मापने वाला बर्तन बनाना है जिससे दोनों माप जाए बड़ से बड़। तो देखिए 10 लीटर का बनाएंगे तो वो दोनों को पूरा नाप देगा। ठीक, 20 लीटर का बनाएंगे तो वो दोनों को पूरा माप देगा। 5 लीटर का बनाएंगे तो वो दोनों को पूरा माप देगा 5। 3 लीटर का, 4 लीटर का बनाएंगे तो वो माप देगा। 2 लीटर का बनाएंगे तो वो माप देगा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है जो माप देगा, 20 वाला सबसे बड़ा का है, सब महत्तम कह रहा है, महत्तम धारिता वाला क्या होगा
पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप दे, मतलब बाँचना नहीं चाहिए। 5 से बांटेंगे तो 5 से 12 बार में नापेंगे तो खत्म हो जाएगा, 5 से 8 बार में खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है 20, तो सबसे बड़ा 20 है, इसका मतलब 40 और 60 का 20 का है, तो 40 60 का 20 100 है। 40 60 का 20 का है, ये 100 है। इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ेगा 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि महत्तम धारिता के लिए 504 और 735 का मौसा ज्ञात करना होगा, ठीक। अब आप लोग इसको यूक्लिड विभाजन से निकाल लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर माना कि ये बराबर जो सबसे बड़ा है उसको ये मान लीजिए 735, तो ये बराबर मान लीजिए 735, अब बी छोटा है तभी 504। अब यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे आप लोग लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे 735, यहाँ पर क्या लिखेंगे 504, कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 504 दूनी 500 दूनी 1000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 3, 7 में से 5 गया 2, 231 बचेगा, ठीक। और फिर 504 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और 231 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब 2 बार में जाएगा, 231 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 231 में 2 से गुना 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 462 हो जाएगा। अब 504 में से 462 घटा देते हैं, 504 में से 462, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42 बचेगा, तो प्लस 42। फिर 231 यहाँ पर आएगा, 42 यहाँ पर आएगा। अब 42 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 5 20, 210, 42 5 5 10 सुनत में 4 बीच 210 हो जाएगा, 231, तो कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा, ठीक। अब 42 कहाँ आ जाएगा, फिर बच्चों 42 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21, तो 21 गुना 2, 42 से इसका आ गया 0, तो एसीएफ का हो गया 21। तो महत्तम धारिता इसका मौसा का हो गया, मौसा कौन काटा है, इसको 21 काटा है, इसलिए मौसा का हो गया 21, इसलिए महत्तम धारिता का हो गया 21 लीटर का बनेगा। कितना लीटर का बनेगा, 21 लीटर का। मतलब 21 लीटर का सबसे बड़ा से बड़ा बर्तन होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा माप देगा, ठीक है बच्चों। जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक का सवाल था जैसे हम लोग देख लिए। अब बच्चों आइए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ ऐसा सवाल, चलिए 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक। जैसे में कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बतलाइए ना आप, देखिए जैसे 1.4 का हम लोग छोड़ दिए, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, इसका प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, बतलाना है कि परिमेय है कि नहीं। यदि परिमेय है तो P/Q के रूप में अभाज्य गुणक के रूप में आप क्या कह सकते हैं, अगर परिमेय है तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले का दिया है 4 + 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए पहले का दिया है प्रश्नावली 4.2 है, 4.2 का प्रश्नावली 1.4 है, 4.2 का है प्रश्नावली 1.4, ठीक। कितना प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4 है, 3 नंबर का। पहला क्वेश्चन दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए इसको कुछ भी मान लीजिए, माना कि यहाँ पर हल लिखिए, माना कि a बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो देखिए जाकर रुक जा रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव विस्तार क्या है, शांत है। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ ए का दशमलव विस्तार शांत है। जाकर रुक जा रहा है अंत में ना, डॉट 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 नहीं ना जा रहा है, तो यहाँ ए का दशमलव विस्तार क्या है, शांत है। तो जब दशमलव विस्तार शांत होगा तो इसलिए यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। दशमलव विस्तार जैसे शांत हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आई परिमेय संख्या है, ठीक, ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ठीक, परिमेय संख्या है, ये डॉट 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 में नहीं है, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग, तो इसके हर को हम लोग क्या लिखेंगे, इसके हर को हम लोग 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। कब, जब इसका ऊपर रेकरिंग न रहेगा और डॉट 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 नहीं रहेगा, तो उसको किस रूप में रख सकते हैं, इसमें, ठीक। दूसरा सवाल दिया है 3 नंबर का, कर रहा है 0.120 1200 1200 12 4 गो 0, इसे डॉट 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 अनंत तक ले। तो देखिए रुक नहीं रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव विस्तार, इसका दशमलव, इसको मान लीजिए, माना कि a बराबर 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट, तो इसका दशमलव विस्तार हम लोग क्या लिखेंगे, अशांत, इसका दशमलव विस्तार न तो शांत है, शांत नहीं ना है, रुका नहीं ना, न शांत है न आवर्ती है। आवर्ती मतलब रेकरिंग, इस पर रेकरिंग भी नहीं है, तो इसका दशमलव विस्तार न शांत है न आवर्ती है, ठीक। आवर्ती मतलब न रेकरिंग है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। जब डॉट 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 अनंत तक चल जा रहा है तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर दिया है 43.123456789, इस पर रेकरिंग दिया है। रेकरिंग मतलब आवर्ती, रेकरिंग मतलब इसको क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आवर्ती। इसको मानिए, माना कि ए बराबर, मान लीजिए, माना कि ए बराबर 43.123456789, इस पर क्या है, रेकरिंग है, ठीक। तो जब इस पर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे कि चूंकि ए का दशमलव विस्तार, देखिए यहाँ पर दशमलव विस्तार क्या था, शांत था, रुक गया था, रेकरिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर रेकरिंग दे दिया, तो यहाँ ये तरीका लिखेंगे कि यहाँ ए का दशमलव विस्तार आवर्ती है। आवर्ती मतलब रेकरिंग, ये वाला आ गया, इसको क्या कहते हैं, आवर्ती कहेंगे, तो रेकरिंग है, इसलिए ए एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु इसके हर को 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, जब रेकरिंग आ जाएगा तो उसको 2 के पावर p बटा q के रूप में रहेगा, लेकिन 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में हर को उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए शॉर्टकट में, सबसे पहले देखिए, अगर कोई संख्या दिया है, इसे 8 9, दूसरे का संख्या दिया है 4.89 रेकरिंग, तीसरा का संख्या दिया है 1.836 अनंत तक ले जा रहा है, चौथा संख्या दिया है 5.43 रेकरिंग है,
पांचवा संख्या दिया है 3.468 अनंत तक ले जा रहा है। तो देखिए समझिए, ये रुक गया तो दशमलव विस्तार इसका क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा तो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, अब परिमेय होगा, रेकरिंग है, फिक्स हो गया है, परिमेय होगा तो इसका हर क्या होगा, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा। ठीक, जब रेकरिंग दिया है तो रेकरिंग दिया है तो ये इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। इसका दशमलव विस्तार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। अशांत आवृत्ति का होगा, दशमलव विस्तार क्या होगा इसका, अशांत आवृत्ति का। रुकेगा 8-9 पर रेकरिंग होगी, इसका मतलब क्या होगा 8-9 8-9 8-9 8-9 अनंत तक ले आ जाएगा। तो शांत नहीं है, बढ़ते चल जाएगा। ये रुक गया है यहीं पर तो शांत नहीं रुका है तो अशांत, लेकिन किस आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रेकरिंग इसको होगा, ये परिमेय होगा। अशांत आवृत्ति का होगा लेकिन क्या होगा, परिमेय होगा। इसको p बटा q, लेकिन 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। हर एक 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कहा गया है रेकरिंग। देखिए और ये अनंत तक ले जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो जब अनंत तक जा रहा है तो अशांत है, दशमलव विस्तार का है इसका, अशांत है। ये रुक गया है तो क्या लिखेंगे, रेकरिंग है इस पर तो क्या लिखेंगे, अशांत आवृत्ति। परिमेय होगा लेकिन रेकरिंग के हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। तो हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। समझ में आया। जब रेकरिंग लग जाएगा तो हर 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। रेकरिंग नहीं रहेगा तबे 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में। ये तो डॉट 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 जा रहा है अंत तक लेते, अशांत है तो अशांत है, तो अशांत है तो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अशांत है तो परिमेय नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आएगा। जब रेकरिंग ना रहे तो शांत होगा, परिमेय होगा। हर को क्या लिखेंगे, 2 के पावर m 5 पावर n के रूप में हर को लिखेंगे। और जब रेकरिंग आ गया तो अशांत आवृत्ति का होगा, शांत नहीं होगा। कैसे 8-9 8-9 8-9 बढ़ते चल जाएगा, लेकिन उसको आवृत्ति में लिखेंगे क्योंकि रेकरिंग आ गया। परिमेय तो होगा लेकिन हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। और जब डॉट 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 आ गया तो ये अशांत हो गया, अशांत हो गया तो अपरिमेय हो गया। परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय है। ऐसे ही तो परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। ये परिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है बच्चों।